ठीक। हेलो गाइस, मैं हूं मृत्युंजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं साइंस टी की क्लासेस और मैं आज आपको इस क्लास पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताने चाहता हूं। चलिए मैं उसकी शुरुआत करता हूं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखिए बेटा। आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बेटा, इसको बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चैप्टर का नाम, तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब क्या होता है बोलो आपका 3। एग्नो एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम ये कह सकते हैं क्या बोलो एंगल। मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं क्या बोलो द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड क्या बोलो ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं क्या बोलो कि द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री को हम कह सकते हैं क्या बोलो कि किन्हीं 3 एंगल को अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है बेटा, ट्राइग्नोमेट्री कहलाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या ऐसा ही होता है कि 3 एंगल को मेजरमेंट करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है। तो हम उसके बारे में जानते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री है क्या बेसिक्स होते हैं, वो 3 एंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। ट्राइग्नोमेट्री की बात अगर हम करते हैं बेटा तो आप देख सकते हो कि ट्राइग्नोमेट्री जो होता है बेटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ये आपका एक क्या बोलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ पे कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनाया जाता है बेटा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है बोलो कि इसका जो एक एंगल होता है वो कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, चलिए इसकी बात करते हैं। अगर बेटा ये एंगल 90 है तो हमने कहा यहाँ से एक एंगल लेट कर लेते हैं क्या बोलो थीटा। ये थीटा एक एंगल होगा, इसका नाम होता है थीटा, आप इसको थीटा कह सकते हो। अगर ये थीटा एक एंगल होता है बेटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा, आपको पता है कि किसी भी क्या बोलो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं क्या बोलो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप देख सकते हो कि एंगल बी जो है वो कितना है बेटा 90 है और एंगल सी जो है हमने उसको क्या लेट किया है थीटा लेट किया है। तो आप लिख सकते हो कि अगर एंगल ए हमें निकालना है तो एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री है और एंगल सी कितना है बोलो आपका बेटा थीटा है, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए कितना हो जाएगा बोलो आपका 180 माइनस 90 माइनस क्या बोलो थीटा। अगर एंगल ए निकालेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या बोलो जो एंगल ए आता है वो क्या आता है बेटा आपका 90 माइनस थीटा आता है। इस तरह से किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इसके एंगल की क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं अब इसकी कि इस ट्रायंगल के बारे में और चीज़ें जानते हैं, इस ट्रायंगल की क्या खासियत है। ध्यान से देखिएगा बेटा। बेटा हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, हमने राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाया था। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये जो 90 डिग्री है ठीक है ये एंगल हमने थीटा लेट किया था। हमेशा जो थीटा के सामने वाला होता है इसको इस एज को हम लोग क्या कहते हैं इसकी परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, आपकी जो थीटा से जो बेस के लिए जाती है ये जो इसका एज होता है BC, ये इसका क्या हो जाता है बेस हो जाता है। तो आपको याद रखना कि हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और थीटा से जो अटैच एज होती है वो क्या होती है बेस होती है। ठीक है, और जस्ट 90 के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपके क्या होते हैं इस ट्रायंगल की साइड्स के नेम होते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अगर इनमें रिलेशन ढूंढा जाए तो इनमें अगर रिलेशन ढूंढा जाएगा तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। पाइथागोरस एक थ्योरम थी आपकी, पाइथागोरस ने रिप्रेजेंट किया था क्या बोलो राइट एंगल ट्रायंगल की एज को लेके कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी 2 एज के स्क्वायर का जो सम होता है वो किसी तीसरी एज के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है। अब वो कोई 2 एज का मतलब क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर की एज होती है और जो बेस की एज होती है उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो उसकी क्या बोलो हाइपोटेन्यूज की क्या बोलो एज के स्क्वायर के क्या होता है बोलो इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या हो गया बोलो आपका कि जो h का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेटा वो क्या होता है बोलो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या बोलो बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर यहाँ से आप h निकालना चाहोगे तो ये स्क्वायर क्या होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या दे देगा स्क्वायर रूट दे देगा। स्क्वायर रूट क्या होगा बोलो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होएगा। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का नाम देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं बोलो एजेस को क्या करते हैं फाइंड आउट
कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और चीज़ें कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैंने कहा क्या कि आपने देखा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोलो कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर को निकालेंगे तो बेस को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस क्या बोलो बेस स्क्वायर होगा। एक फॉर्मूला आप ये भी बना सकते हो और दूसरा फॉर्मूला आप ये भी बना सकते हो क्या बोलो कि जो बेस का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या बोलो परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी क्या बात हो रही थी, पाइथागोरस थ्योरम की बात हुई थी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस के बारे में ना पढ़ें तो जब तक इस क्वेश्चन में या इसके चैप्टर में कोई वर्क होना मुश्किल है। तो इतनी चीज़ें बेटा हमने बताई है। अगली क्लास पे हम क्या करेंगे, आपको मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल के बारे में बताएंगे कि वो मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो क्या होती है। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।